बढ़ते खबरों में आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक। बीजेपी ओबीसी मोर्चा को दायित्व मिला प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 सामाजिक सम्मेलन करने का आयोजन करने की जिम्मेदारी मिली है। छात्रावास संपर्क अभियान सभी जगहों पर चलाया जाएगा। जगह जगह पर जातीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। विधानसभा चुनाव प्रभारियों की भी होनी है बैठक। तो बीजेपी रेस है। कल ही आपने देखा कि एनडीए की बैठक हुई और आज ओबीसी मोर्चा की बैठक हो रही है और टास्क भी दिया जा रहा है। हम सीधे रुक करेंगे राजेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। राजेश, बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी सबसे पहले और बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया। प्रत्याशी एक तरफ पसीना बहा रहे हैं चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ जो पदाधिकारी हैं, जो थिंक टैंकर्स है, वो बैठक कर रहे हैं। बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, क्या आयोजन होना है, क्या कार्यक्रम होना है। हाँ, देखिए, सभी का अलग अलग दायित्व निर्धारित है। प्रत्याशी को भी कल बुलाया गया था और एक आध बार और बुलाया जा सकता है, लेकिन प्रत्याशी को तो अपने क्षेत्र में ही रहना है ज़्यादातर समय और उन्हें जनसंपर्क अभियान में, चूँकि प्रत्याशी तो समझिए कि पूरे सेलिब्रेशन का मुख्य व्यक्ति है। वैसे पार्टी के अलग अलग इकाई है, वो उनको दायित्व दिया गया है। बीजेपी में 7 मोर्चा है। आपको मैं बता दूं कि जैसे युवा मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, महिला मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इस तरह के मोर्चा कुल 7 हैं। 7 मोर्चा को अलग अलग दायित्व मिला है। आज जो यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है वो ओबीसी मोर्चा की हो रही है। आप देख रहे हैं कि देश में इस समय ओबीसी को लेकर राजनीति खूब है। कौन ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑबलाइज कर रहा है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा रिझाने का प्रयास कर रहा है, ये तमाम चीज़ें भारतीय राजनीति में प्रमुख रूप से चल रही है। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक अभी चल रही है, जिसमें बाबूलाल मरांडी शामिल हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री हैं कर्मवीर सिंह है और पूरे प्रदेश से जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग आए हुए हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा को तय किया गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 सम्मेलन करेंगे, यानी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की कड़ी में इन्हें इन कार्यक्रमों को करना है। इसके अलावा छात्रावास में रहने वाले जो भी छात्र हैं, जो ओबीसी जाति से हैं, उनसे संपर्क करना, उन्हें बताना कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है, ओबीसी समाज के लिए क्या काम किया है। इसके अलावा जातीय सम्मेलन भी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें, कार्यक्रम, टास्क दिए गए हैं। इसी प्रकार आपको मैं बता दूं कि एससी मोर्चा की पदाधिकारियों की भी बैठक यहाँ पर हो रही है और उसमें तय किया जा रहा है कि 10% कम से कम वोट जो एससी मोर्चा का एससी समाज से जुड़े जो वोटर्स हैं, उनका कम से कम 10% वोट बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में मिले, यह प्रयास करने का दायित्व दिया गया है। उसके बाद आईटी सेल की भी बैठक हो रही है, फिर विधानसभा प्रभारियों की भी बैठक होगी। तो ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है और हर दिन कमोबेश बैठक है, चाहे वो प्रदेश मुख्यालय में हो या फिर अलग अलग क्लस्टर पर कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, विधानसभा वार कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। तो बैठक के लिहाज से बीजेपी बहुत आगे है अन्य दलों की तुलना में। आप कहीं से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। जहां दूसरे जो खेमा आप कहें कि जो अपोजिशन है बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस हो या फिर झारखंड में कह लें आप, जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, घटक दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस के लोग हों, राजद के लोग, ये लोग सीट को तय नहीं कर पाए अभी तक। कुछ एक सीटों का फैसला जरूर हुआ है, लेकिन जो अधिकांश सीटें अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन प्रत्याशी होंगे। लेकिन बीजेपी ने 2 मार्च को ही पहले लॉट में 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इनके 13 में से 11 घोषित हो गए। उसके बाद फिर दूसरे लॉट के में 3 लोगों को हुआ, 1 बदला गया। तो बीजेपी इन सब मामलों में काफ़ी आगे रहती है और संगठन उसका बहुत ही कारगर होता है। देखिए, बीजेपी का संगठन ऐसा होता है जो हमेशा काम करता रहता है नीचे लेवल से, यानी बूथ स्तर से यह संगठन उठता है और प्रदेश स्तर तक आता है, राष्ट्रीय स्तर तक आता है। चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बन गई। इसकी अपनी एक सिस्टमेटिक कार्य प्रणाली है जिसके तहत सारे काम होते हैं।
इसको चुनाव आने के बाद विशेष काम जरूर मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा तैयारी करती रहती है, इसका संगठन हमेशा तैयार रहता है। किसी भी तरह के चुनावी अगर कार्यक्रम बनते हैं, चुनाव होते हैं, चाहे वार्ड लेवल पर काहे न हो जाए या फिर लोकसभा, हमेशा तैयारी चलती रहती है, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम बैठकें चल रही है, आगे भी चलेंगी सारी। जाहिर तौर पर बैठकों का दौर शुरू, आगे भी बैठकें चलते रहेगी। और बीजेपी की एक और अच्छी चीज है राजेश की, बीजेपी बैठक करती है, टास्क देती है अपने नेताओं को, तो उसका रिव्यू करते रहती है कि वो जो टास्क दिया गया उस पर कितना काम हुआ, अगर काम नहीं हो रहा तो उस पर सवाल जवाब किए जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को कहा जाता है पार्टी विद अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।